गांव के पास एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक जामुन का पेड़ था। गांव वालों को यकीन था कि उस कुएं में भूत रहता है। शाम होने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। शानी की दादी उसे अक्सर समझाती रहती कि शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। शानी दादी से पूछता है, दादी, आपको कैसे पता कि उस कुएं में भूत रहता है? तब उसकी दादी उसे ये किस्सा सुनाती है। बहुत साल पहले गांव में एक लोहार रहता था। अब वो था तो बहुत हिम्मत वाला, लेकिन उस भूत के आगे भला उसका क्या बस चलता। आखिर भूत तो भूत ही होता है ना। एक दिन लोहार अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सभी दोस्त कुएं वाले भूत के बारे में बात कर रहे थे। मैं भूत से नहीं डरता। मैं रात को अकेला उस कुएं पे जाने की हिम्मत रखता हूँ। फिर सब दोस्तों ने बोला, लगाओ शर्त। हाँ हाँ, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। उसका एक दोस्त बोला, वाह लोहार, तुम उस कुएं पे जाओ और उस कुएं पे खड़े जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। हम तुम्हें एक पत्ते के लिए 1000 रुपए देंगे, और अगर तुम 10 पत्ते तोड़ कर ले आए तो पूरे 10,000 रुपए कमा लोगे। अपने दोस्तों से शर्त लगाकर लोहार कुएं पर तो पहुंच गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। बेचारे को भूत ने मार डाला। ये किस्सा बार बार सुनकर शानी के दिल में डर बैठ गया था। इसलिए वो कभी भी शाम के बाद कुएं के पास नहीं जाता था। शानी के अब्बू शहर में काम करते थे। वो छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। एक शाम को उसने शानी को बुलाया और कहा, अरे शानी बेटा, जरा कुएं के पास वाले अपने चाचा के घर तो जाओ और उनसे मूली का बीज ले आओ। मुझे कल सुबह खेत में मूली का बीज बोना है। ये सुनते ही शानी डर से कांपने लगा। तुम डर क्यों रहे हो बेटा? कुएं में भूत रहता है, मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा। राजा समझ गया कि बच्चे के दिल में तो डर बैठ गया है। राजा ने सोचा कि शानी का डर कैसे दूर किया जाए। रात के 12 का वक्त था। राजा ने शानी को जगाया और बोला, बेटा आओ मेरे साथ, बाहर घूमने चलते हैं। राजा के ऐसा बोलने पर घर के लोग हैरान हो गए। राजा की माँ ने कहा, बेटा, इस वक्त कहाँ जाओगे? ये वक्त कोई घूमने का है। शानी बच्चा है, उसे सोने क्यों नहीं देते? राजा की बीवी ने पूछा, हाँ तो आखिर रात को कहाँ घूमने जाएंगे? हर तरफ तो अंधेरा होगा। गांव के बाहर वाले कुएं तक जाएंगे। ये सुनकर सबके दिल परेशान हो गए। क्या तुम उस लोहार के बारे में नहीं जानते, जिसे उस भूत ने मार डाला था? जानता हूँ, लेकिन मैं भूतों को नहीं मानता। उसके मरने की कोई और ही वजह होगी। राजा ने किसी की बात नहीं मानी और शानी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। शानी भी डरते डरते अपने अब्बू के साथ चल पड़ा। राजा के हाथ में लाइट थी। दोनों गली के बाहर आए और कुएं की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वो दोनों कुएं के पास पहुंच गए। राजा ने इधर उधर लाइट लगाई और शानी को बोला, बताओ कहाँ है भूत? बेटा, कोई भूत नहीं होते, ये सब हमारी सोच होती है। इतनी देर में परिंदों के परों और पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। शानी डर कर बोला, पापा, भूत कुएं के अंदर है। राजा ने कुएं में लाइट लगाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस कबूतर थे। उन्हें देखकर शानी ने सुकून से सांस लिया। उसका डर कुछ कम हुआ। अब राजा और शानी कुछ देर कुएं के पास ही बैठ गए। राजा ने शानी को समझाया
कि हमें अपने दिल में किसी बात का डर नहीं बिठाना चाहिए। आप ठीक कहते हो पापा, लेकिन वो लोहार को किसने मारा था फिर? बेटा, लोहार के दिल में डर था। जैसे तुम्हें परिंदों की आवाज आई, शायद ऐसे ही किसी आवाज को सुनकर वो दिल हार बैठा हो, या किसी ने उसे दुश्मनी में मार दिया हो। ये भूत का काम थोड़ी ना है। अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। फिर राजा और उसका बेटा घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही राजा सब गांव वालों को इकट्ठा करता है और भूत वाले कुएं के बारे में सच बताता है। देखो मेरे भाइयों, उस कुएं में कोई भूत नहीं रहता। मैंने कल पूरी रात अपने बेटे के साथ उसी कुएं पर गुजारी है। वहाँ कुछ भी नहीं है। उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो और ऐसी उल्टी सीधी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर उस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो आप भी हमसे वादा करें कि कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और हमेशा मिलजुल कर उसका हल निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।